हेलो जी, राम राम जी सबने, और सब ठीक ठाक होगा। स्वागत है आप सबको हमारा एक और नया व्लॉग में। और अहोई अष्टमी की पूजा के साथ मिल रहा शाम आप सबने। इससे पहले मैंने कोई व्लॉग ना बनाया क्योंकि सुबह पहले मैं लाग गई थी साफ सफाई के, कुछ रात में करके सोई थी, फिर उठता ही भी लाग की दुकान की साफ सफाई कर रही थी। तो जिस करके कोई भी क्लिप ना निकाली, मैंने काम कर रही थी जब भी ना निकाली क्योंकि यो वजह से भी फटाफट काम करना रहा है। तो वीडियो बनानी हो कोई थो नहीं, हर मन ने इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि मैं वीडियो फ़ोन उठा लूँ या वीडियो बना लूँ। फटाफट अपना वो काम करो। और संडे वाला दिन का व्रत था ये, तो संडे भी थो और शिल्पा और डुग्गू भी घर ही था, तो कुछ हेल्प करवा दी थी शिल्पा ने और कुछ मैंने। तो जिस करके हमने दुकान की आज साफ सफाई भी कर ली से और व्रत भी थो। और मम्मी कुछ गेहूँ था वे बरसान लाग गई थी, तो बस दोनों जने अपना अपना काम में लगे रहा और लेट होगा काम करते करते। हमने 1 बज को तो कहानी सुनी जब और कहानी सुनावे की वर्षा है आज भी। वही कह रही थी कि मैं ही सुना दूंगी तुमने कहानी, तो मैंने कहा भाई ठीक है, हमने बामनी ना लानी पड़ेगी और तू सुना दे, और जो ने एक बने सो हम तन्ने दे देवांगा। और आप सब भी सुन लो कहानी अष्टमी का, जो ये होई का व्रत वाली कहानी वैसे ही और वर्षा सुनावगी फोन माते, तो सुन लो आप सब। मर गया। इससे शाह माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सासू भाभी से बोली तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता है साथ होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाई है, वह तेरी कोख खुलवा देगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उसे बोली क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यह खून देकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बनी पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहू मिलेंगी, तू जाकर पूजमान करियो। 7 अहोई बनाकर 7 पिड़ाई करी। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की और 7 पिड़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची का घर जाकर देखा कि आज मैं अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा चाची को तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते जेठानी दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। मैं बोली तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, तो मैंने कोख बनवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर खाना। इवे भी सारे दिन में एक और कहानी है सो दिन ना हां दिन देखो सो कौन सी गणेश जी का है ना। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा बहू से, वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। नहीं तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछ ले तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, तो मैं पड़ोसन से जाकर पूछे। मैं पड़ोसन से जाकर बोली गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, पूरे दिन की जिंदगी अपनी क्यों सुंदर काया मांगे। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बहु बेटा भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने कटोरे में पोते को दूध पीते देखो, अगर अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया, वो हो ही गया। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको दिया। वो आओ पकड़ को बिना बोले भी दो पानी के लिए नहीं बना। जय वो माता की जय, वो ऋषि की जय। हम तेरा तेरा नाम पता है तेरा करते तेरा दिल बड़ा ठीक बोल कर रही थी। आज के बहुत बिना का खा करते हूं का श्रम करते जब पूछ रहे ये दो दिन बुटी का बुढ़ी माई की जंगल बैठे लाई ना आज रात बैठते बुढ़ी माई कुछ सुगन में से कपड़ा पूछ दिया तो धंधल नहीं हो। मैं ये भी सारे ना ले आता है ये धंधे दे देगा पता तो
हाथ पिला दे हां लगी भी देना चाहता हूं रात नहीं रखी वो चांद ना तार लेके दी तारा को ऐसे ये चांद को ऐसे सितारा देख के रात नहीं दियो फिर हम तो रहते पूरा समय पड़ रही चल 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 हम या बात स्कीम भी बनानी पड़ेगी ये ले आजा भैया बाहर निकल मोई थी मम्मी ने जिस दिन ली थी ना वे वाली ये कमोई से ये इन बर्तन है ये कमोई भरा करे गेहूँ या फिर बाजरो लेके वे डाल लिया था मतलब भर लिया था। और ये ननद का हुआ अगर मम्मी कुछ ऐसा बता रही थी तो मन कही भी ठीक है। और जो स्याऊ माता थी वह भी ले ली थी हमने। और ये भागा था हम कहानी से उनका ऊपर सूर्य देवता ने पानी डालन और पानी डाल दिया। तुलसी में नहीं डालांगा क्योंकि आज इतवार से तो इतवार में तुलसी में पानी ना डाले। और कपड़ा सूख रहा से मैंने सुबह जल्दी धो दिया था कपड़ा सफाई करने लगी ना दुकान की जब उसका पहला ही धो दिया था कपड़ा तो मैंने। और चलो नीचे चला सा आशीर्वाद ले लो सबको माँ को मम्मी को और तो कौन से है बस इनको ले लूँ आशीर्वाद। हाँ जीजी से मतलब मारने ननदारी जो बुआ की बेटी वह से इनको भाई मारते जो भी बड़ी से सबको अपना आशीर्वाद ले ला सा। और यो जो सूट से ना यो मैं यहाँ पे रखा करूँ सत्य का बर्तान पे तो यो तो दिया करूँ मैं माँ ने। और जो करवा चौथ का बर्तान पे सूट रखा करूँ वो दिया करूँ मैं मम्मी ने। तो दोनों आने दिया करूँ एक बार मतलब बर्तान पे करवा पे तो मम्मी ने दे दिया करूँ और ये बर्ताव से इन पे दिया करूँ मैं माँ ने। और ये हमारी ननद बाई रही और इवन सबको आशीर्वाद ले लिया सा। और 2 बज गया था कहानी सुनते सुनते रिब कुछ खावाऊंगा। दाल और रोटी बनाई थी सुबह मैंने। और माँ तो मम्मी नु कह रही थी कि पहले गुलगुला बनाया करती तो आज हम साफ सफाई का चक्कर में लागा तो जिस करके कुछ बनाया कन्या। तो सबके अपने अपने अलग अलग रिवाज से मम्मी नु हम तो ना बनाया कर माँ बनाया करती पहला तो मम्मी यार भी ना बनाया करती बस ऐसे ही कर लिया करती। और जीजी को भी ले लियो से आशीर्वाद। और बस जल्दी से नहा धो के कपड़ा बदलिया था पैरने की तो कुछ और सोच रही थी पर नहीं पैरने पाई। बस इवन कपड़ा चेंज करके फिर खाना वगैरह खावांगा और फिर कुछ आगा को काम करांगा। और कई जगह यो व्रत करया करे इसे तो रात न खोलिया करे मारे तो दिन में ही खोल ले से। फिर आगो तो मेरे भाई मेरी दिवाली दिन तो एक मिठाई कोई डब्बो मेरो से एक मौसी की लड़की से ऊ को से और सेब से केला से और गुलाब जामुन से उड़ान रखा। और वो आए ना जब मैं क्लिप ना निकालन पाई और बाद में भी आप सबने मतलब अगले दिन भी कुछ ना दिखा पाई क्यों कोई प्रॉब्लम हो गई थी इशू हो गया तो जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो ना बना पाई तो माफ़ करियो। मिलांगा एक और व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय राम राम जी सब ने। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दियो चैनल अपना नया सो तो सब्सक्राइब कर लियो बेल आइकन दबा दियो ताकि रोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये ठंडा वगैरह दियो तो गिलास ही ये साफ़ कर दूँगी इग्नोर करियो।